मैं यहाँ पर आपको इम्परेटिव सेंटेंस बताने बैठा हूँ। आपके मन में एक भ्रम आता होगा और आपको बताया जाता हो, कई बार हम लोग गलती करते हैं, आप भी गलती करते हो, आपको लगता है कि एक इम्परेटिव वाक्य को हम किसी भी प्रकार से बना देंगे तो चलेगा, लेकिन नहीं। इम्परेटिव वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया इम्परेटिव वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। और पहला जो मैं नंबर बताने जा रहा हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। एक इम्परेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है और आज्ञा तथा आदेश का बोध होता है। उसको हम जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वाइस हमारा लेट से शुरू होता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस दिया है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, और पैसिव मैंने दिया है लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। इम्परेटिव वाक्य में यूज छिपा रहता है, इसे लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट आप बाई यू कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। दूसरा जो मैंने बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू होता है। जैसे आपको पहले मैंने बताया था उसी प्रकार ये दूसरा भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है, लेकिन उसमें आज्ञा और आदेश का बोध हो रहा है। इसमें आपका सलाह का बोध होगा। किसका बोध होगा? सलाह का बोध होगा। अर्थात ये पैसिव शुड बी से बनेगा। किससे बनेगा? शुड बी। लव योर कंट्री, अपने देश को प्रेम करो, अर्थात योर कंट्री शुड बी लव्ड। यहाँ हमने शुड बी से बनाया इसको। तीसरा मैंने बताया, तीसरा थर्ड टाइप ऑफ इम्परेटिव पैसिव वॉइस, अगर वाक्य के शुरू में प्लीज सर मैडम काइंडली का प्रयोग है या कोई इम्परेटिव वाक्य प्लीज सर मैडम काइंडली से शुरू है, तो पैसिव वाक्य की शुरुआत होगी, वाक्य के प्रारंभ में हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। एक्टिव वॉइस जैसे प्लीज सिंग ए सॉन्ग, तो ये बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग ए सॉन्ग। अर्थात ये हमने प्लीज को हटाया, इन शब्दों को हम हटाएंगे, सर मैडम काइंडली को हटा देंगे और सीधे से वाक्य के अंत शुरू में लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग ए सॉन्ग। क्योंकि यहाँ पर हम जब इसको लगाएंगे प्लीज सिंग ए सॉन्ग को, जब इसको हटाएंगे तो बचेगा सिंग ए सॉन्ग, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग ए सॉन्ग। चौथा है ऐसे एक्टिव वॉइस के वाक्य जो लेट से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? लेट से शुरू होते हैं। तो हम ऐसे वाक्यों को, लेट अपने स्थान पर स्थिर रहता है और लेट के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट ही आता है। तो लेट के बाद मैंने लिखा अंत का ऑब्जेक्ट। क्या लिखा मैंने? अंत का ऑब्जेक्ट। बाद में लिखा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और बाई के बाद में लिखा लेट के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्ट, अर्थात जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। जैसे लेट हिम कंप्लीट द वर्क, ये आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है, लेट हिम कंप्लीट, तो लेट आपका अपने स्थान पर रहेगा। इसके बाद ये जो अंत का ऑब्जेक्ट है द वर्क, बी आएगा, कंप्लीटेड बाई हिम, अर्थात लेट के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्ट। एक पांचवा टाइप है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू, लेकिन उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये टाइप 1 टाइप 2 से कोई लेना देना नहीं है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आएगा लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे वाक्यों के जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो वाक्यों के प्रारंभ में यू आर एडवाइज्ड टू अथवा यू आर ऑर्डर्ड टू का प्रयोग हम कर देते हैं। यू आर किसका? एडवाइज टू, अपने से कोई बड़ा है तो यू आर एडवाइज टू, छोटा है तो यू आर ऑर्डर टू। जैसे कम हियर, यहाँ आओ, तो यू आर एडवाइज टू कम हियर, ये पैसिव बन गया। यू आर एडवाइज टू कम हियर या यू आर ऑर्डर टू कम हियर। ये मैंने 5 प्रकार के पैसिव बनाए हैं और निश्चित तौर पे मैं प्रयास करता हूँ कि आपको समझ में आए। इन 5 नियमों को आप ठीक से अगर देख लेते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस में किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर।